यह टेस्ट सीरीज 7 का आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? यह नहीं है सुक्रोज, जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यह सब मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है जमुना के नाम से। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? यह बना है नगर शैली में। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। प्रसिद्ध बंगाल कस्तरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1885 ईस्वी में। प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1857 की लड़ाई किस वर्ग के समर्थन में नहीं था? यह समर्थन नहीं था जमींदार वर्ग में, जबकि खेतिहार, मजदूर वर्ग, मुस्लिम वर्ग और कृषक वर्ग शामिल थे। सतलज नदी और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग से किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं का हिमालय। पंजाब का हिमालय सतलज और सिंधु के बीच स्थित है, जबकि असम का हिमालय यह स्थित है तस्ता और दिहांग नदी के बीच। नेपाल का हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदी के बीच। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है स्मॉग। राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध में है? अनुच्छेद 356, जबकि अनुच्छेद 352 यह संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपात से। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निकारण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह संबंधित है अनुच्छेद 23 में। इसमें बाल श्रम निषेध का वर्णन है। इसी के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है फेराइड। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यह है सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में, जबकि हाथी परियोजना 1992 में लाया गया था। गैंडा परियोजना 1987 में लाया गया था और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में लाया गया था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। कोकलत जलप्रपात यह है नवादा जिला में स्थित। धुआं कुंड सासाराम में स्थित है, जबकि दुर्गावनी रोहतास जिले में स्थित है। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किए जाने वाला युद्ध अभ्यास है? भारत और फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? सुलेमित युग्म सुलेमित है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किया गया था। यह किया गया था 1760 ईस्वी में, जबकि बक्सर का युद्ध यह किया गया था मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच 1964 ईस्वी में। और जलियांवाला बाग युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे या नहीं रौलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में किया गया था। खेड़ा का युद्ध यह किया गया था साहू और ताराबाई के बीच में। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? यह हुई थी अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1739 से 1754 तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध यह हुआ था 1746 से 1748 के बीच में और एला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच पेरिस की संधि से समाप्ति हुआ था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई है।
इस पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक के लेखक हैं रामेश चंद्र दत्त। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले की यह गलत है, जबकि द लीडर पत्रिका मदन मोहन मालवीय द्वारा और अन्य पत्रिका अभ्युदय है। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। दूध उत्पादन क्या है? तो यह पायस है, उदाहरण है पायस। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और कनाडा के बीच। जीडीपी के आंकड़ा कौन जारी करता है? NSSO। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है चेन्नई में। मोपला विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? अल्ली मुसलियर। वर्ष 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापति किसने किया था? यह किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा 1922 ईस्वी में। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? यह नहीं है धान। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश मछली नहीं है। TRYSEM योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में। राज्यसभा संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजसूची से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? यह किया जा सकता है अनुच्छेद 239 के तहत। संसद को राजसूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया बाल्टिक देश है, जबकि बेलारूस बाल्टिक देश में नहीं आता है। निम्नलिखित पर्वतों को पूरब से पश्चिम के क्रम में क्या है? कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और मनालू। यह पर्वत पूरब से पश्चिम के क्रम में है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हेनरी विनियन डिरोजियो को। कौन व्यक्ति 3 गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना 3 गोलमेज में सम्मेलन नहीं थे। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद है 368। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा, परिवार नियोजन, वन, ये सब समवर्ती सूची में आता है, जबकि पंचायत राज समवर्ती सूची में नहीं। यह आता है स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति। निम्नलिखित विद्रोह को सुलेमित नहीं है। विद्रोह: संथाल विद्रोह सिद्धू दा कान्हू ने किया था। रामोसी विद्रोह चितर सिंह ने किया था। कोल विद्रोह बुधो भगत ने किया था। पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह और चिराग अली शाह। यह नहीं है, यह सही नहीं है। यह किया गया था इनके द्वारा फकीर विद्रोह 1766 ईस्वी में। सूची निम्नलिखित युद्ध में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बांडीवासा का युद्ध यह हुआ था 1760 ईस्वी में, जबकि प्रथम कर्नाटक युद्ध यह हुआ था 1746 से 48 के बीच। बेदरा का युद्ध 1759 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1764 से 69 के बीच। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? यह किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति के द्वारा अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, जिसे बौद्ध दर्शन का उल्लेख है 251 ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसका कालक्रम है अगस्त प्रस्ताव, यह आया था
1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह यह आया था अक्टूबर 1940 में। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में आया था। तो 2, 4, 1 और 3 सही सुलेमित है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 और दूध का पीएच मान होता है 6.5 और मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6.4, जबकि जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? यह संबंधित है जैव सुरक्षा से। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? D2O। चश्मे का लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? क्रूस कांच से। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। दुनिया का पहला बिल बिलिंगिंग बजट या आर्थिक विकास की जगह लोगों को कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। किस देश ने जारी किया है? न्यूजीलैंड ने। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? यह रखा गया है यूएई का। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत में भारत सरकार ने किस कार्यक्रम को आयोजित किया है? नमस्ते ट्रंप को। हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा? रियलमी। किस देश का द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की गई है? यह किया गया है चीन के द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुतेसेंग चोंग। मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को। वी आर डिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मलाल यूसुफजई। 22 मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ग्लोबल जेंडर गैप में 2020 का भारत में स्थान रहा है 112। पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? 12 व्यक्तियों को। 52वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? रेने जेल्वेगर को। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन बने हैं? कर्नाटक। ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लेखक मृतभूमि बुक ऑफ द ईयर पुस्तक प्रदान किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? डल झील को। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बीजिंग, चाइना में। RSCE रेस नामक शिक्षा मॉडल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान के द्वारा। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? सांची का स्तूप यह सातवाहन वंश ने नहीं जबकि अशोक द्वारा कराया गया था और बाबर की गुफाएं का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। देवगढ़ का दशावतार गुप्तो शासक के द्वारा किया गया था। कदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासक द्वारा बनाया गया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त शासक द्वारा बनाया गया था, जबकि अजीविकों को बाबर की गुफाएं अशोक ने बनवाए थे। निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? चंदेल खजुराहो को मंदिर यह राजधानी थी। सोलांकी का अनिलवाड़ा राजधानी थी। प्रतिहार का कन्नौज राजधानी था, जबकि कलचुरी का अजमेर नहीं यह राजधानी था त्रिपुरी।
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, दीन इलाही 1582 ईस्वी में और मजहरनामा 1578 में नहीं, जबकि यह किया गया था 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा। तीर्थयात्री कर समाप्ति यह किया गया था 1563 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किससे है? जहांगीर से। चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1539 ईस्वी में। दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था? यह हुआ था धर्मथ का युद्ध। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम दर्शाता है? यह दर्शाता है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर बंधन बनाता है। गन धातु मेंटल किसे मिश्र धातु है? Cu, Sn और Zn का। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता के से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यकृत में। किस योजना काल में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? यह किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों को क्रियाशीलता के सही क्रम दर्शाता है? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। गन धातु एक मिश्र धातु है Cu, Sn और Zn का। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यह रहते हैं यकृत में। किस योजना के काल में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? यह किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में। इस अवधि के दौरान 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरता है? यह गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जबकि हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। करोवा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है झारखंड में और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः शिकार एवं जंगली फल फूल पर निर्भर करते हैं। कुछ करोवा लोग तो कृषि का कार्य से भी जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? चांगला जम्मू और कश्मीर, सिपलीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बामडीला दर्रा उत्तराखंड। यह उत्तराखंड नहीं जबकि अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? इसका कारण है पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। केंद्र और राज्य को विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? यह किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों को हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4 भाग हिस्सा। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता का समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में कभी बैठक की अनुपस्थिति रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के तहत। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडिया सदस्यों की नियुक्ति संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?
इनमें से कोई नहीं, जबकि यह किया जाता है अनुच्छेद। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एंग्लो इंडिया सदस्यों की नियुक्ति को संसद में करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान करता है? 102वां संविधान संशोधन। यह 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।